समर्स में ज्यादातर लोग गर्मी के वजह से बजट में कूलर लेने का सोचते हैं, लेकिन सही कूलर लेना जरूरी है। और ऑनलाइन में रिव्यूज देखने जाओ तो इतने सारे नेगेटिव रिव्यूज है। कोई बोलता है कूलिंग ढंग से नहीं हो रहा, कोई बोलता है कि फैन जैसे हवा फेंकता है, तो कोई बोलता है कि नॉइज बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम कूलर में नहीं है, हमारे करेक्ट कूलर सिलेक्शन में है। इसलिए इस वीडियो में एयर कूलर कैसे काम करता है, कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए और खरीदने से पहले क्या क्या चीजें जाननी जरूरी है, ये सब क्लियरली समझाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि एयर कूलर्स कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले कूलर को ऑन करते ही टैंक में जो पानी है वो एक पंप के थ्रू पाइप के जरिए साइड में लगी हुई कूलिंग पैड्स तक पहुंचता है। अब बाहर की जो गरम हवा अंदर आती है वो इन कूलिंग पैड से पास होता है। उस वक्त पानी इवेपोरेट होता है और हवा ठंडी हो जाती है। फिर ब्लोअर उसी ठंडी हवा को रूम में सर्कुलेट कर देता है। इसे कॉन्सेप्ट को समझने से आपको 3 चीजें आराम से समझ आ जाएंगी। सबसे पहला ह्यूमिडिटी। एरियाज जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है वहाँ पे इवेपोरेशन प्रोसेस थोड़ा लेट होता है, जैसे मुंबई, कोलकाता। तो इन एरियाज में कूलर यूज करना उतना एफिशिएंट नहीं है। इसकी जगह पे वो लोग एसी प्रेफर कर सकते हैं। तो मैंने एसी के रिलेटेड एक डिटेल वीडियो बनाया है, आपको वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना। और दूसरी बात, एसीज की तरह हम कूलर्स को बंद कमरे में नहीं रख सकते हैं। कूलर्स को एफिशिएंटली काम करने के लिए किसी डोर या विंडो के पास रखना जरूरी है ताकि एयर फ्लो मेंटेन हो और वो ढंग से काम कर पाए। आखिरी बात, कूलिंग पैड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इवेपोरेशन प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा, जिससे कि कूलर सिर्फ फैन के जैसे हवा फेंकेगा, कूलिंग नहीं करेगा। तो कूलिंग पैड्स के बारे में जानना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ गए ना कि कूलर कैसे काम करता है और क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब समझते हैं कूलर खरीदने से पहले किन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि टाइप्स ऑफ कूलर, एयर फ्लो पैटर्न, कूलिंग पैड्स, मोटर और बिल्ड क्वालिटी जैसे फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो चलो सबसे पहले कूलर टाइप्स के बारे में बात करते हैं। बेसिकली कूलर 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल कूलर, टावर कूलर और डेजर्ट कूलर। पर्सनल कूलर साइज में छोटे होते हैं, जिसकी वजह से आप इन्हें इजीली अपने स्टडी टेबल या फिर ऑफिस डेस्क के पास यूज कर सकते हो। अगर आपके रूम का साइज 80 to 150 स्क्वायर फीट है तो आप इन्हें परफेक्टली अपने आसपास यूज कर सकते हो और इनका प्राइस अराउंड 2500 से 7000 तक रहता है। टावर कूलर, ये वर्टिकल डिजाइन में स्लिम होता है और ये पर्सनल कूलर से थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। इसे हम इजीली 120 to 180 स्क्वायर फीट रूम में आराम से यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये 4000 से 10000 के बीच में आ जाते हैं। अगर आपके अपार्टमेंट में स्पेस कम है और आपको लग रहा है कि बड़े कूलर नहीं ले सकते तो ये कूलर बेस्ट है। और हमारा थर्ड टाइप है डेजर्ट कूलर। इंडिया में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कूलर है ये। अगर आपका रूम साइज 200 से 500 फीट तक है, जैसे लार्ज रूम्स या फिर हॉल, तो ये एक बेस्ट चॉइस है और इसका प्राइस 7000 से 16000 के रेंज में मिल जाता है। लेकिन बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि सस्ता पड़ेगा करके पर्सनल कूलर को लार्ज एरियाज जैसे हॉल में ले जाके रख देते हैं। कूलर काम तो करेगा लेकिन ठंडा होने में बहुत टाइम लगेगा, इसलिए एरिया और यूजेज को ध्यान में रख के कूलर टाइप सिलेक्ट करो, तभी कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आप चाहते हो कि रूम जल्दी से ठंडा हो तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है एयर डिलीवरी कैपेसिटी। कूलर 1 मिनट में कितनी हवा थ्रो करता है इसे हम CFM यानी क्यूबिक फीट पर मिनट में मेजर करते हैं। पर्सनल कूलर्स में 800 से 2200 CFM वाले मॉडल्स चूज कीजिए। टावर कूलर लेते वक्त भी इस रेंज में देखना चाहिए। और लास्ट, डेजर्ट कूलर में भी ये वैल्यूज होनी चाहिए। आपको इजी रहे इसलिए हमने करेक्ट CFM वैल्यू वाले कूलर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लेकिन सिर्फ हवा होना काफी नहीं है, वो हवा सही तरीके से स्प्रेड हो रहा है या नहीं वो भी जरूरी है, तभी हमारे रूम में प्रॉपर कूलिंग होगा। इसे कहते हैं एयर थ्रो पैटर्न। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो हवा स्ट्रेट लाइन में जा रही है या फिर पूरे रूम में स्प्रेड हो रही है, ये हमें एयर थ्रो पैटर्न से पता चलता है। और ये मेनली डिपेंड करता है कूलर के फैन टाइप पे। फॉर एग्जाम्पल, ब्लोअर कूलर्स में एयर फ्लो एक टॉर्च की तरह एक ही साइड जाता है तो उसी साइड कूलिंग मिलता है और इससे ज्यादा नॉइज भी प्रोड्यूस होता है। एट द सेम टाइम फैन कूलर्स में एयर फ्लो वाइड स्प्रेड होता है जिससे सबको इवनली कूलिंग मिलती है। अब इनमें 3 ब्लेड और 5 ब्लेड्स का ऑप्शन अवेलेबल रहता है। आप मोस्टली 5 ब्लेड प्रेफर करना क्योंकि इसमें एयर फ्लो पैटर्न ज्यादा अच्छा होता है और नॉइज भी कम आती है।
तो सिर्फ CFM नंबर देख के कूलर चूज मत करो, एयर कैसे स्प्रेड हो रहा है ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। और हाँ, कूलर्स में लोगों को बहुत ज्यादा कंप्लेंट रहती है कि नॉइज बहुत ज्यादा आ रहा है, करंट बिल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका मेन रीजन होता है मोटर। तो जनरली मोटर 2 टाइप के होते हैं, इंडक्शन मोटर और BLDC मोटर। इंडक्शन मोटर रहने वाले कूलर्स में नॉइज ज्यादा आता है और पावर कंजम्पशन भी 150 to 200 वॉट ज्यादा ही होता है। और BLDC मोटर वाले कूलर्स इंडक्शन मोटर से कंपैरेटिवली 50-60% कम नॉइज जनरेट करते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन भी 80 to 100 वॉट्स के बीच में हो जाता है। लेकिन इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप BLDC मोटर ही प्रेफर कीजिए। सिर्फ कूलर टाइप और एयर थ्रो सही चूज करना काफी नहीं है। अगर आपको बेटर कूलिंग परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज पे ध्यान देना होगा, वो है कूलिंग पैड्स। ये जनरली 2 टाइप के होते हैं, वुड वूल पैड्स, हनीकॉम पैड्स। वुड वूल पैड्स ये पुराने कूलर्स में ज्यादा यूज होते थे। इसमें डिसेंट कूलिंग होती है लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है और इनको फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ता है। और अगर आप इनको प्रॉपरली मेंटेन ना करो तो इनमें से स्मेल भी आने के चांसेस हैं। हनीकॉम पैड्स आजकल के मॉडर्न कूलर्स में मोस्टली यही यूज हो रहा है और इसका डिजाइन हनीकॉम की तरह होने के वजह से वाटर भी इवनली स्प्रेड होता है, जिससे कि बेटर कूलिंग मिलती है और साथ में इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ज्यादा है। तो इसलिए कूलर खरीदते टाइम हनीकॉम पैड्स को प्रेफर कीजिए। और बहुत लोग सोचते हैं कि कूलर का टैंक साइज बड़ा होगा तो बेटर कूलिंग मिलेगा, लेकिन कूलर का टैंक साइज और कूलर परफॉर्मेंस का कोई कनेक्शन नहीं है। टैंक साइज सिर्फ कूलर टाइप के हिसाब से वेरी करता है। पर्सनल कूलर में 20 से 30 लीटर होना चाहिए, टावर कूलर में 40 से 45 लीटर्स तक मिलना चाहिए और डेजर्ट कूलर में 70 से 100 लीटर कैपेसिटी होनी चाहिए। सो अगर आप कूलर खरीदने जा रहे हो तो ज्यादा कैपेसिटी वाला प्रेफर करना, ताकि आपको बार बार रिफिल ना करना पड़े। और कूलर्स में नेक्स्ट कॉमन कंप्लेंट है बिल्ड क्वालिटी, और ये मोस्टली बजटेड कूलर्स में फेस करना पड़ता है। तो बॉडी क्वालिटी की बात करें तो नॉर्मल प्लास्टिक और ABS प्लास्टिक यूज होता है। दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सभी कूलर्स में यही यूज होता है। लेकिन आपको मेनली जो देखना चाहिए वो है व्हील क्वालिटी, क्योंकि हम कूलर को फ्रीक्वेंटली मूव करते हैं और अगर आप चीप क्वालिटी के व्हील्स लेते हो तो उनका टूटने का चांसेस बहुत ज्यादा है। और हाँ, आप कोलैप्सिबल लोअर वाले कूलर लीजिए, क्योंकि कूलर ऑफ करने के बाद ये मस्कीटोस और डस्ट को अंदर जाने से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट हम इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। समर में बहुत ज्यादा पावर कट होता है, इसीलिए कूलर खरीदने से पहले इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी वाला फीचर चेक करके लीजिए। ये फीचर होने से कूलर इन्वर्टर पे लॉन्ग आवर्स में भी आराम से काम करेगा। चलो अब देखते हैं इनमें और कौन से एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। पहला, ऑटो वाटर लेवल इंडिकेटर। ये आजकल के सभी कूलर्स में अवेलेबल है और इसका फायदा ये है कि जब आप वाटर फिल करते हो तो इसके डिस्प्ले से आपको क्लियरली पता चल जाता है कि कितना पानी भरा है और क्या है। नेक्स्ट है ऑटो वाटर फिल। इस फीचर से आप अपने कूलर को डायरेक्ट वाटर पाइप से कनेक्ट कर सकते हो, जिससे कि पानी ऑटोमेटिकली फिल होता रहेगा, जिससे आपकी रात की नींद डिस्टर्ब नहीं होगी और आप आराम से सो सकते हो। और कूलर में काफी दिनों से पानी रहने की वजह से स्मेल आने लगती है, इसके लिए है ऑटो ड्रेन मोड। ऑटो ड्रेन मोड को ऑन करने से इजीली पानी ड्रेन हो जाता है। कुछ कूलर्स में आइस चैम्बर ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें हमें आइस क्यूब्स को डालना पड़ता है और ऐसे करने की वजह से नॉर्मल कूलर से ज्यादा ठंडी हवा हमें मिलती है। और सभी कूलर्स में 4-वे स्विंग और 2-वे स्विंग अवेलेबल है और कुछ कूलर्स में रिमोट भी अवेलेबल है, तो अपने यूजेज के हिसाब से सेलेक्ट कर लेना। तो फाइनली कूलर खरीदने से पहले हम एक फाइनल रिकैप करते हैं। सबसे पहले अपने यूजेज के हिसाब से डिसाइड करो कि आपको कौन सा टाइप ऑफ कूलर लेना है। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया, कोस्टल एरियाज में कूलर उतने एफिशिएंटली काम नहीं करते हैं, तो इट्स बेटर आप AC प्रेफर करो। थर्ड, आपके रूम के साइज को मेजर करके CFM को मैच करो और हमेशा हनीकॉम पैड वाले कूलर्स को प्रेफर करो। और अगर मैं एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूँ तो ऑटो फिल, ऑटो ड्रेन, आइस चैम्बर, ये सभी रहने वाला कूलर लीजिए। और अगर थोड़ा बजट ज्यादा हो रहा है तो भी प्रेफर कीजिए कि BLDC मोटर वाला कूलर चूज करें। आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने इन सभी कूलर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो चेक कर लीजिए। और ऐसे ही और भी डिटेल वीडियोस हम बनाने वाले हैं, तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल।